साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत अचानक नासिक पहुंचे और नासिक पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन संजय राउत का ये नासिक दौरा सवालों में घिर गया है। सवाल उठने लगे हैं, यहाँ तक कि नासिक के कबाड़ियों नवाब मलिक से इसके कनेक्शन निकाले जाने लगे हैं और यहाँ तक कि इस मामले में संजय राउत फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है, ये इस कॉकटेल में फंसे राउत के लिए आगे का रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ईडी की और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्या है नासिक नवाब मलिक और कबाड़ियों का कॉकटेल जिसमें संजय राउत फंसते हुए दिख रहे हैं? आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें कि ये संजय राउत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन चल रही है और चल ही रही है और हर रोज के हिसाब से कंडीशन बढ़ती जा रही है, कंडीशन खराब होती जा रही है। अब इस बीच संजय राउत अपनी पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से शिंदे गुट की तरफ कोई और कार्यकर्ता ना जाए। अब इस बीच हुआ ये कि अचानक संजय राउत नासिक पहुंच गया। वैसे तो नासिक पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, नासिक में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर बातचीत की, मगर सवाल खड़े हो गए नासिक दौरे पर, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन नवाब मलिक और कबाड़ियों के कॉकटेल तक जा पहुंचा। जी हाँ, असल में नवाब मलिक को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस कनेक्शन में ईडी ने नासिक में भी छापेमारी की थी और नासिक के कबाड़ियों पर ही छापेमारी हुई थी। नासिक के कबाड़ियों का कनेक्शन नवाब मलिक तक सामने आया था। उसके बाद यहाँ तक कहा गया, आरोप यहाँ तक लगाया गया था कि नासिक के कारोबारियों यानी कि कबाड़ कारोबारियों के सहारे नवाब मलिक ने कुछ न कुछ गलत किया है, कुछ न कुछ काले धन को सफेद किया है, ऐसा कहा गया और ऐसे आरोप लगाए गए और मामला खासा सुर्खियों में रहा। और ये सब कुछ हुआ था इसी साल अप्रैल के महीने में। अब जब यहाँ संजय राउत नासिक पहुंचे तो मामला फिर से जिंदा हो गया। जी हाँ, फिर से नवाब मलिक कबाड़ियों के कॉकटेल का मामला खुलने लगा। आरोप है कि संजय राउत और नवाब मलिक के बीच भी खासी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को बचाते रहे और ईडी को शक है कि इन लोगों ने अगर काली कमाई की है और अगर यहाँ पर कुछ हुआ है गड़बड़ तो उसे नासिक के कबाड़ियों के सहारे उनके बहाने ठिकाने लगा गया है, उस ब्लैक इनकम को व्हाइट किया गया हो, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए तो नासिक में संजय राउत के दौरे पर सवाल खड़े हो गए। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नासिक के व्यापारियों से भी संजय राउत ने मुलाकात की और इसमें शक ये भी जताया जा रहा है कि कुछ इसमें से कबाड़ के कारोबारी भी हो सकते हैं और इसमें फंडिंग को लेकर कुछ बात हो सकती है, चुनाव में पैसा देने को लेकर कुछ बात हो सकती है और कुछ पुराने मामलों को लेकर भी बात हो सकती है। और इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये भी है कि नवाब मलिक को भी संजय राउत के इस दौरे की जानकारी थी, ये भी बताया जा रहा है। यानी कि मामला एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ गया, फंस गया, पेंच आ गया है। और उसमें भी ऊपर से बड़ी बात यह है कि मामला संजय राउत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि संजय राउत अभी जमानत पर हैं और अगर संजय राउत कुछ ऐसे करते हुए पाए जाते हैं जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि नियमों के खिलाफ है, तो फिर संजय राउत के लिए आफत इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि संजय राउत की जमानत भी रद्द हो सकती है। और अगर ईडी ने संजय राउत के नासिक कनेक्शन को खोजना शुरू कर दिया और अगर ऐसा कुछ मिल जाता है, नवाब मलिक से कहीं कनेक्शन मिलता है या फिर वहां के कबाड़ कारोबारियों से कोई कनेक्शन मिलता है, तो फिर तो आफत कई गुना नहीं बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी और नवाब मलिक के साथ साथ एक बार फिर से संजय राउत को जेल जाना पड़ सकता है, भारी मुश्किलें उठानी पड़ सकती है। यानी कि एक तरह से संजय राउत के लिए दौरा भारी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर मामला फिर से नवाब मलिक और कबाड़ियों के कॉकटेल के बीच फंसता हुआ दिख रहा है और इसीलिए इस दौरे पर संजय राउत भी बीच में सैंडविच की तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और राउत के इस दौरे पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नासिक के कबाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए ही संजय राउत यहाँ पहुंचे या फिर कोई और हो सकती है वजह? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत हाल ही में मुंबई की ऑर्थो रोड जेल से बाहर निकले हैं और पात्रा चौल घोटाले में करीब 100 दिन से भी ज्यादा तक वो सलाखों के पीछे रहे थे। अब इस दौरान संजय राउत खासे परेशान रहे और खुद उन्होंने जेल से आकर बाहर बताया कि उन्हें जेल के अंदर एक एक घंटा बिताना 100 दिन के बराबर लगा। और खुद संजय राउत ने ही बताया कि वो न ठीक से सुन पा रहे हैं, न ठीक से बोल पा रहे हैं और न ही ठीक से आंखों से देख पा रहे हैं। यानी कि जेल से आने के बाद उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, उनके कान खराब हो चुके हैं, यहाँ तक
तक कि गले में भी दिक्कत हो गई है और उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब है। अब इसी बीच कर्नाटक की बेलगावी या कहें कि बेलगाम कोर्ट ने संजय राउत को समन किया और 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। 2018 के कथित भड़काऊ बयान के मामले में संजय राउत को इस बार समन किया गया था और जिसके बाद संजय राउत का भी बयान आया। संजय राउत ने शुरुआत में साफ साफ कहा था कि वो कर्नाटक जाएंगे, जरूर जाएंगे, वो बेलगावी जाएंगे, कोर्ट में पेश भी होंगे और संजय राउत ने कहा था कि उन पर हमला होने वाला है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए वो डरने वाले नहीं है, वो तैयार हैं। और ये सब कुछ संजय राउत ने 1 दिसंबर से पहले कहा था। अब 1 दिसंबर को क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 1 दिसंबर को संजय राउत बेलगावी या कहें कि बेलगाम जाने वाले थे, जा रहे थे और रवाना भी हो गए थे। जी हाँ, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि राउत वहां के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को सुबह सुबह ही संजय राउत परेशान हो गए, बीमार हो गए। संजय राउत को एंजाइटी की समस्या हो गई, उनकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। घबराहट की दिक्कत में उनको दवाइयां तक दी गई। अब हालांकि सूत्रों के मुताबिक अंदर से भले ही संजय राउत डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन बाहर से वो कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे थे और लगातार कर्नाटक जाने, कोर्ट जाने, पेश होने की बात कर रहे थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत ठीक हो नहीं रही थी, लगातार खराब ज्यादा हो रही थी, बिगड़ रही थी और ठीक हुई नहीं। तो आनन फानन में अचानक से उनका फैसला बदल दिया गया। जी हाँ, अचानक फैसला बदला गया और संजय राउत को लेकर फैसला लिया गया कि वो अब बेलगाम नहीं जाएंगे, कोर्ट में पेश नहीं होंगे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत जेल के नाम से ही घबराने लगे हैं, क्योंकि करीब 4 महीने तक जेल में रहने के बाद वो बुरी तरह से टूट चुके हैं, सहमे हुए हैं और जेल के नाम से उनकी घबराहट कई गुना बढ़ जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक यही सब कुछ 1 दिसंबर को भी हुआ और इसीलिए तो पहले ऐलान करने के बाद भी संजय राउत कर्नाटक नहीं गए, कर्नाटक की कोर्ट में पेश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें गिरफ्तार करके जेल न डाल दिया जाए। और अगर कर्नाटक की जेल में उन्हें डाल दिया जाता तो वहां बिना सुविधाओं वाली जेल में उनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे और इसका अंदाजा संजय राउत को हो चुका था और शायद इसीलिए संजय राउत बुरी तरह से डर गए, सहम गए। अब हालात ये रहे कि संजय राउत बाहर से दिखा नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, बाहर से उन्होंने ये भी जरूर कहा था कि वो जाएंगे। और लेकिन अचानक आनन फानन में आखिरी मौके पर संजय राउत के कोर्ट नहीं जाने का फैसला लिया गया। अचानक 7 फरवरी की इसमें तारीख नई सुनवाई के लिए डाल दी। अब कुल मिलाकर 1 दिसंबर की इनसाइड खबर यही है कि अचानक संजय राउत घबरा गए। हालांकि वो बाहर से घबराना चाहते नहीं थे, डरना चाहते भी नहीं थे और दिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अंदर से उनका दिल, उनका कलेजा, जिगरा घबराया हुआ है, जो कि जेल के नाम से एंजाइटी में आ जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लिहाजा कहा यह भी जा सकता है कि संजय राउत की हालत बेहद ज्यादा बुरी हो गई है और जेल से बाहर आने के बाद अब कब तक उनकी कंडीशन ठीक होगी, कब तक उनका दिल घबराहट से बाहर निकलेगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और संजय राउत के हालात पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।